जय माता दी। शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। वर्ष भर में 2 बार नवरात्रि आते हैं, चैत्र और शारदीय, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग वैष्णो देवी जाकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। आइए आज वैष्णो देवी की एक पौराणिक कथा जानते हैं। कहते हैं कटरा से 2 किलोमीटर दूर पहले हंसाली गांव में माँ वैष्णो का परम भक्त श्रीधर रहता था, जो कि निसंतान था। वह माता की नित्य पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि माँ मेरे घर भी एक संतान हो। किसी ने उससे कहा कि अगर कुछ कुंवारी कन्याओं को भोजन कराओगे और उनकी पूजा करोगी तो तुम्हारे घर संतान अवश्य होगी। सलाह मानकर श्रीधर ने अपने घर में कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाया। उन्हीं कन्या के वेश में माता वैष्णो भी थी, किंतु उनकी उपस्थिति भक्त श्रीधर ना जान सका। श्रीधर ने सभी कन्याओं के पांव जल से धोए, उन्हें भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके कन्याओं को विदा किया। सभी कन्याएं तो चली गई, लेकिन माँ वैष्णो देवी वहीं रही। श्रीधर से बोली, आप अपने घर आसपास के गांव के लोगों को घर में भंडारे के लिए निमंत्रण दे आओ। कन्या की बात सुनकर श्रीधर पहले तो दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब के कैसे इतने सारे लोगों को भोजन करा पाऊंगा, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उन्होंने गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। गांव से गुजरते हुए श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे, समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवा सकती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। अब सब लोग आ चुके थे, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। श्रीधर को अंदर से डर भी लग रहा था, लेकिन तभी माता वेश में आई कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते परोसते जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उन्होंने माता से कहा कि हमें भोजन नहीं करना, हमें तो मांस चाहिए, मदिरा पान का अनुरोध किया। उनकी ये मांग सुनकर सभी चकित हो गए। वैष्णो भंडारे में मांसाहार भोजन का होना असंभव था, किंतु भैरवनाथ तो हट पर अड़ गया। कहने लगा वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा, अन्यथा श्रीधर को श्राप दे देगा। माता समझ चुकी थी भैरवनाथ छल कपट करके श्रीधर के भंडारे को नष्ट करना चाहता है। उधर भैरवनाथ भी जान चुका था कि ये कन्या कोई साधारण कन्या तो नहीं है। तत्पश्चात भैरवनाथ ने देवी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन देवी तुरंत वायु का रूप बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली और भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी के गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 माह तक किसी भी प्रकार भैरवनाथ को व्यस्त रखे और देवी की रक्षा करे। आज्ञानुसार 9 माह तक हनुमान माता जी की रक्षा करता रहा। पौराणिक तथ्यों के अनुसार हनुमान जी पूरे 9 महीने तक भैरवनाथ के साथ युद्ध किया। जब देवी बाहर प्रकट हुई तो उन्होंने महाकाली का रूप धर के भैरवनाथ का सिर काट दिया। यह सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी पर जा गिरा। आज भी स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता वैष्णो देवी के भक्तों बीच ये मान्यता है कि जो कोई देवी के दर्शन को जाएगा वह लौटते समय बाबा भैरव के मंदिर अवश्य जाएगा, अन्यथा उसकी यात्रा असफल कहलाएगी। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं अपने किए का पछतावा होने पर भैरवनाथ ने देवी से क्षमा मांगी थी और बदले में देवी ने कहा था कि जो भक्त मेरे दर्शन करने इस पवित्र स्थल पर आएगा वह तुम्हारे दर्शन अवश्य करेगा, वरना उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। जिस गुफा में देवी ने तपस्या की थी उसे अर्ध कुंवारी गुफा कहते हैं। इससे कुछ पहले वानगंगा का स्थान है, जहां पर तीर मारकर माता रानी ने हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। इस जलधारा में स्नान करने से भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि यह जलधारा अमृत की समान मानी जाती है। माता कटरा में 3 पिंडियों के रूप में विराजित है। भैरवनाथ को क्षमा देने के बाद माता 3 पिंडियों के रूप में परिवर्तित हो गई थी और हमेशा के लिए कटरा में ही बस गई थी। भक्त श्रीधर जब देवी को ढूंढते हुए पहाड़ों पर आए तो उन्हें 3 पिंडियां ही मिली थी
उन्हें उनकी विधिवत पूजा की और उनके वंशज आज भी उन तीनों पिंडियों की पूजा करते हैं। ये तीनों पिंडियां कोई साधारण नहीं है, अपितु अपने भीतर चमत्कारी प्रभाव लिए हुए हैं। ये आदिशक्ति के 3 रूप है। पहली पिंडी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की है, दूसरी पिंडी धन की देवी महालक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूपा महाकाली की मानी जाती है। ऐसी मान्यता है, जो भक्त दिल से इन तीनों पिंडियों का दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहें जय माता दी।